फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि नोटबुक चेकिंग ऑनलाइन क्लासेस में गूगल क्लासरूम में हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए 9 डॉट्स आपको दिखाई दे रही है, ये ऐप्स हैं गूगल के। इनको क्लिक कीजिए, लेफ़्ट कॉर्नर में होता है बिल्कुल। जब इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे ऐप्स दिखाई देते हैं गूगल के। इसमें आपको वेब स्टोर जो है उसको क्लिक करना है। वेब स्टोर को क्लिक करते ही आपके पास इस तरह का पेज ओपन होगा। इसमें आपको देखना है सर्च द स्टोर। सो यहाँ पे वेब स्टोर जो हमारे पास है उसमें से सर्च करना है हमें कैमी। सो राइट हियर कैमी, ओके, स्पेस दीजिए। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुलेंगे, उसमें से आपको कैमी एक्सटेंशन ले लेना है। कैमी एक्सटेंशन इस तरह का आपको दिखाई देगा, ये वाली चीज़ है। अब इसको आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास यहाँ पे इस तरह से कैमी एक्सटेंशन PDF एंड डॉक्यूमेंट एनोटेशन का इस तरह का पेज आ जाएगा। अब इसमें मेरे यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूव फ्रॉम क्रोम बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एडेड। सो यहाँ पे अभी रिमूव फ्रॉम क्रोम आ रहा है, नहीं तो आपको ऐड टू क्रोम दिखाई देगा। ऐड टू क्रोम जब दिखाई देगा तो उस पर आपको क्लिक करनी है। ऐड टू क्रोम जब आप कर देंगे, क्लिक कर देंगे, तो आपको बिल्कुल राइट कॉर्नर पे इस तरह का के आपको नज़र आएगा। यहाँ पे जैसे के आपको नज़र आ रहा है, ये कैमी का है, ये आपके गूगल के साथ चलता है। जो भी आप गूगल का डॉक्यूमेंट आप जब खोलेंगे PDF और जो भी आप काम करेंगे गूगल का, तो आपको ये दिखाई देगा, उसमें आप इसमें एडिट कर सकते हैं इसकी हेल्प से। तो चलते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे है। आपके यहाँ पे ऐड करने के बाद यहाँ ज़रूर दिखाई देना चाहिए, और सिंक करने का ऑप्शन आएगा तो सिंक आपको ज़रूर कर देना है गूगल के साथ। चलिए, अब उसके बाद हम देख लेते हैं इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं गूगल क्लासरूम में। उसके लिए मैं आपको ले चलती हूँ क्लासरूम में। गूगल क्लासरूम में हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे गूगल क्लासरूम में मैं अपना कोई क्लासरूम खोल लेती हूँ जहाँ पे हमारे पास नोटबुक्स हैं। यहाँ पे मेरे पास नोटबुक्स हैं, उनको मैं ओपन कर लेती हूँ। देखते हैं कैमी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही हम ओपन करते हैं अपने क्लासरूम में नोटबुक्स वाले पोर्शन को, तो यहाँ पे आपके पास असाइनमेंट्स जो भी आपने मंगाया है, असाइनमेंट आपको बच्चों के नाम भी दिख रहे हैं यहाँ पे। उसके अकॉर्डिंग आप ओपन कर लीजिए जिसकी भी नोटबुक आपको चेक करनी है। सपोज़ मैं ये वाली नोटबुक चेक करने के लिए ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पे ये सबसे पहली बात, यहाँ पे जो भी आप बच्चों से असाइनमेंट मंगवाएंगे तो PDF के फॉर्म में हो तो ज़्यादा बेटर है। PDF के फॉर्म में ये इजीली ओपन हो जाता है और हम इस पे इजीली चेकिंग कर सकते हैं। अब ये क्योंकि कैमी यहाँ पे है ऑलरेडी, और इसलिए ये कॉपी जो है मेरी डायरेक्ट कैमी से ओपन हुई है। लेकिन अगर यहाँ देखिए ग्रेड विद कैमी ये कर रखा है मैंने, इसको मैं ऑफ़ कर देती हूँ। ठीक है, ये आपके पास ऑफ के फॉर्म में ही आएगा। जब स्टार्टिंग में होगा तो ये यहाँ पे आपका टिक नहीं होगा। ये जब यहाँ टिक नहीं होगा तो आपको यहाँ ऑलरेडी PDF तो दिखाई देगी, यहाँ पे ओपन विद दिखाई देगा। ओपन विद का मतलब है यहाँ पे आपके पास जो भी आपने एक्सटेंशन या कुछ एडिट करने के लिए PDF को डाल रखे हैं वो सारे आपको दिखाई देंगे। तो आप किसी से भी इसको ओपन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। बट मैं आज यहाँ पे आपको कैमी का दिखा रही हूँ, इसलिए आप इसका देखिए कि कैमी से करने के लिए हमें क्या करना है। कैमी को क्लिक करिए, ग्रेड विद कैमी। आप जब इसको क्लिक कर देंगे तो हमेशा नोटबुक आपकी इसी से ही ओपन होगी, और इसी से ओपन होगी डायरेक्ट, तो आपको ओपन विद और फिर सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं इसको क्लिक कर देती हूँ। अब ये वापस से कॉपी जब खुलेगी तो ये कैमी से ही खुलेगी, और हर कॉपी ऐसे ही खुलेगी क्योंकि मैंने यहाँ टिक कर दिया है। अब इसके ऑप्शंस देख लेते हैं, इसमें हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे डिक्शनरी का नहीं, प्रो के लिए है। अपग्रेड जब इसको कर देते हैं
तो ये यूज़ नहीं होगा, ये सेलेक्ट करने के लिए है आपके पास एरो। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं चेकिंग करने के लिए हमें जो पेन चाहिए। तो ड्राइंग जो ये आ रहा है ब्रश, इसको हमें क्लिक करना है। ये हम कलर चूज़ कर सकते हैं, कोई भी कलर ले लीजिए। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे पिंक ले लिया, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। स्ट्रोक की थिकनेस भी देख सकते हैं, अगर आपको 2 यहाँ पे सेलेक्ट हो रखा है, आप 1 करना चाहते हैं तो 1 कर दीजिए। 0.5, 4 कितना भी ले सकते हैं, थिकनेस आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। उसके बाद आपने इसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप इसको यहाँ पे प्लस का साइन बनना आता है, उसको आपको माउस के साथ लेफ्ट क्लिक के साथ इसको चेक करते जाना है। कॉपी को जैसे आप टिक लगाएंगे बिल्कुल उस तरह से टिक आते चले जाते हैं इसमें, जिस तरह से भी। और आप स्क्रॉल करेंगे इसको, पेज को नीचे स्क्रॉल होता जाएगा और जहाँ पे भी आपका प्लस है वहाँ लेफ्ट क्लिक से की हेल्प से आप इसको टिक लगाते जाइए। इस तरह से ये कॉपी चेक हो सकती है। सपोज यहाँ पर हमें कोई करेक्शन करना है तो हम यहाँ पे, जैसे सपोज यहाँ पे हमें करेक्शन करना है, सर्कल कर लीजिए और उसकी स्पेलिंग आप यहाँ पे लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माउस। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे हम बहुत अच्छे से नहीं लिख पा रहे हैं, तो हम एक और तरीका यूज़ कर सकते हैं कि इसको हम मिटा देते हैं। पहले Ctrl Z कर सकते हैं, Ctrl Z से आपका अंडू हो जाएगा, जो भी साइन जो भी मार्क आपने लगाया है वो हट जाएगा। और यहाँ पे उसके बाद आप यहाँ टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं। ये वाला टेक्स्ट बॉक्स लेने से आप बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। सपोज आप इसका यहाँ पे लिखना चाहते हैं, पहले आप सर्कल कर लीजिए, इस तरह से सर्कल कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लगा दीजिए कि आप इसके स्पेलिंग ठीक से लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप जहाँ पर भी आपको लगाना चाहें वहाँ पे इसको क्लिक कर दीजिए, लेफ्ट क्लिक, और लिखने का बॉक्स बन जाएगा। फिर इसमें हमने सपोज यहाँ पे पूरी स्पेलिंग इसकी ठीक कर दी। और इसको भी हम साइज़ बड़ा कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा बड़ा लेना चाहते हैं इसको तो हम बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। इसका फ़ॉन्ट जो है वो हम बड़ा छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं 24 चल रहा है, अभी 18, 16 कुछ भी हम कर सकते हैं। उसके बाद इसमें और भी ऑप्शंस हैं आपके पास। यहाँ पे इक्वेशन का है, अगर आप मैथ्स की कॉपी चेक कर रहे हैं या कोई सिंबल कहीं डालना चाहते हैं तो उस तरह से। यहाँ कलर्स भी हैं, आप कलर चेंज कर सकते हैं, मोर कलर्स ले सकते हैं, और भी कलर्स आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको पाई जहाँ पे बना हुआ है इस पर क्लिक करिए। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप कोई भी साइन डालना चाहते हैं। सपोज यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे कोई साइन डालना है, सिंबल डालना है हमें, यहाँ पे बॉक्स बन के आ जाएगा और यहाँ से आपको देयरफॉर का साइन आपने बना दिया। अब इसका भी साइज़ आप डिसाइड कर सकते हैं। सपोज आपने यहाँ पे ले लिया, ये देयरफॉर का साइन यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा ले लीजिए, जैसे 46 ये ले लिया। और उसके बाद हम यहाँ एंगल ड्रॉ करना चाहते हैं तो यहाँ पे एंगल आपका इस तरह से आ जाएगा, ये देखिए इस तरह से आ जाएगा। और अगर आप इनको रिमूव करना चाहते हैं, यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं तो आपके पास डिलीट का ऑप्शन यहाँ आता है, इसी पे क्लिक करिए, यहाँ पे क्लिक करिए डिलीट, और ये देयरफॉर का साइन है इसको भी डिलीट कर देते हैं। इस तरह से हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। शेप्स का आता है, आप शेप ड्रॉ करना चाहते हैं, सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। कहीं पे आपको सर्कल की शेप ठीक करनी है, ट्रायंगल की शेप ठीक करनी है, लाइन आपको बनानी है कहीं पे, तो वो भी आप कर सकते हैं। ये हम कॉपी चेकिंग के अलावा भी किसी पीडीएफ में कोई एडिट करना है हमें तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं इसको। उसके बाद यहाँ पे हम लोग और भी चीज़ें हैं, इरेज़र है, इरेज़र का यूज़ कर सकते हैं। आपने साइन का मार्क जहाँ लगा रखा है उसको हटा दीजिए, इसको हट सकता है, ये यहाँ से हटा दिया हमने। उसके बाद यहाँ पे आता है फिर ऐड मीडिया। ऐड मीडिया में आपके पास कंप्यूटर से आप कोई पिक्चर डालना चाहते हैं, कुछ इसमें करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। आपका क्लिक करते ही आपका जो कंप्यूटर में कोई चीज़ आप लेके आना चाहते हैं तो वो यहाँ से लेके आ सकते हैं। उसके बाद ड्राइव से आप लेना चाहते हैं तो वो भी आ जाएगा। गूगल से आप कोई इमेज या कुछ डालना चाहते हैं तो वो भी आ जाएगा।
ठीक है। यूट्यूब से कोई यहाँ पे कोई लिंक देना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पे हम एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्टिकर। स्टिकर भी यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ से। स्टिकर में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे हैं, ऑलरेडी बने हुए हैं यहाँ पे, तो उनका यूज़ आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है सिग्नेचर। सिग्नेचर के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। अपलोड इमेज, ऑलरेडी आपने अपना सिग्नेचर बना रखा है तो आप वहाँ से अपलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से। दूसरा, ड्रॉ सिग्नेचर, आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। इसके लिए ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे है ड्रॉ करने का है, तो आप जैसे सपोज यहाँ पे ड्रॉ किया आपने, अपलोड कर दिया। इंसर्ट मीन्स वहाँ पे जहाँ भी आप लगाना चाहते हैं, वहाँ पे सपोज मैंने यहाँ लगाना है तो यहाँ पे लगा दिया। इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बड़ा छोटा आप कर सकते हैं, नहीं करना है डिलीट कर दीजिए इसको, सेलेक्ट है डिलीट कर दीजिए इसको। इस तरह से आप सिग्नेचर को भी कर सकते हैं यूज़। अब ये सारे ऑप्शन हो गए हमारे पास। मार्कअप का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपके पास हाइलाइटर का है, हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं, स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, कुछ भी आप इस तरह की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। कलर्स भी आपके पास यहाँ पर हैं। हाईलाइट आप कर सकते हैं, देखिए हाईलाइट हो जाता है, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं इसको। उसके बाद कमेंट का है, कमेंट आप देना चाहते हैं, टेक्स्ट कमेंट देना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप टेक्स्ट में लिख सकते हैं। उसके बाद वॉइस कमेंट देना चाहते हैं, वीडियो कमेंट भी दे सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीन कैप्चर करके भी दे सकते हैं आप अपनी। इस तरह के कमेंट्स भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। टेक्स्ट टू स्पीच है, यहाँ पर भी टेक्स्ट टू स्पीच में भी ऐसा ही है, आप कुछ भी अपना बोल के यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे आपका सर्च का ऑप्शन है डॉक्यूमेंट फाइंड करने के लिए। बाकी आपका नाम आएगा यहाँ पे जो भी आपने ओपन कर रखा है, असाइनमेंट का नाम आएगा पीडीएफ के फॉर्म में जो है। माइनस प्लस है, ये आपको जूम इन आउट करने के लिए है, आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। 100% दिखा रहा है आपको, आप ऑप्शन पे क्लिक करिए, ऑटोमेटिक है, एक्चुअल साइज है। बाकी आप बड़ा और घटा भी सकते हैं, 50% हो गया, छोटा हो गया, आप बढ़ा दीजिए, बड़ा हो जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हैं। और नेचुरल जो है 100% है, बाकी आप यहाँ से भी प्लस माइनस कर सकते हैं। उसके बाद आपका ये ओपन फाइल, आप आपका कंप्यूटर की कोई फाइल यहाँ ओपन करना चाहते हैं, उसके बाद वहाँ और शेयर का आ रहा है ऑप्शन, आप शेयर कहीं और करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। प्रिंट का ऑप्शन है, आप प्रिंट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर में सेव कर दीजिए, डाउनलोड कर सकते हैं। ये हेल्प है। यहाँ पे मेन्यू का ऑप्शन आता है, 3 लाइन्स पे मेन्यू का ऑप्शन है, जहाँ पे बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है, उसमें से अनडू और रीडू का ऑप्शन भी यहाँ पे आता है। कंट्रोल Z करिए, नहीं तो अनडू रीडू यहाँ से भी कर सकते हैं। 1 पेज 2 पेजेस व्यू भी कर सकते हैं हम इसको। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं। सपोज ये पेज आपके पास सीधा नहीं आया है तो आप इसको रोटेट कर दीजिए, इस तरह से रोटेट हो जाता है, तो आप रोटेट कर सकते हैं। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं पेज पे, बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस हो जाते हैं। उसके बाद आपको कॉपी को रिटर्न करना है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपना प्राइवेट कमेंट स्टूडेंट को लिखिए, यहाँ पे कमेंट लिख सकते हैं। कमेंट लिखने के लिए आपके पास ऑप्शंस हैं, आप खुद भी यहाँ टाइप कर सकते हैं। बाकी यहाँ 2 ऑप्शंस आते हैं आपके पास गूगल क्लासरूम में, यहाँ ये आता है कमेंट बैंक। कमेंट बैंक का मीन्स होता है यहाँ पे ऑलरेडी आप अपना एक बैंक बना चुके हैं, आपके पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड कमेंट है जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारे कमेंट बना रखे हैं, तो जनरली हम जो यूज़ करते हैं उनको हम पहले से ऐड करके रख सकते हैं और सिर्फ हमें कॉपी करना है और पेस्ट करना है। जैसे सपोज़ यहाँ पे मैंने कॉपी टू क्लिपबोर्ड का ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लिक कर देना है, क्लिक किया और यहाँ पे ग्रेडिंग वाला जो ये ऑप्शन दिखा रहा है यहाँ पे इसको क्लिक किया और यहाँ मुझे कमेंट लिखना है, तो जस्ट यहाँ पे मुझे कंट्रोल V और राइट क्लिक करके पेस्ट कर दीजिए, ये पेस्ट हो गया जो कमेंट वहाँ था। आपको बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसको यहाँ से पोस्ट कर दीजिए। इस तरह से हम लोग इसको कमेंट बैंक बना सकते हैं। कमेंट बैंक बनाने के लिए यहाँ पे आपके पास सिर्फ यही है कि ऐड टू बैंक यहाँ जैसे ही करते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी एक बॉक्स खुल जाता है जिसमें आप टाइप करके आपके पास सेव करके रख सकते हैं कमेंट।
तो पहले से सेव रहता है तो थोड़ा इजीली काम हो जाता है। साइन आपको अगर करना है तो आप विद द हेल्प ऑफ माउस भी कर सकते हैं। इस तरह से आपने साइन बना दिया अपना, और या फिर आपका सिग्नेचर है वहाँ से यूज़ करके भी इसे सिग्नेचर को यहाँ पे बना सकते हैं। और उसके बाद आपके पास जो कमेंट है वो आपने यहाँ लिख देना है। नहीं लिखना तो ज़रूरी नहीं है, लिख भी सकते हैं, नहीं भी। उसके बाद आप रिटर्न का ऑप्शन आ रहा है, इसको रिटर्न पे क्लिक कर दीजिए। रिटर्न को जैसे ही हम क्लिक कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपका ऊपर जो ये कॉपी नोटबुक खुली हुई थी, यहाँ पे इसको क्रॉस कर देना है। जब आप क्रॉस कर देंगे तो आप वापस उसी असाइनमेंट्स में पहुँच जाएंगे जहाँ पे आपके पास असाइनमेंट आपको मिला था। तो यहाँ पे देखिए वो वाली कॉपी यहाँ पे नहीं है। इट मीन्स वो कॉपी होके रिटर्न हो गई है, चली गई है। रिटर्न में वो वाली कॉपी हमारी यहाँ पे आ गई है। ये देखिए जो कॉपी हमने चेक करके रिटर्न कर दी। ठीक है, इस तरह से हम लोग नोटबुक्स को चेक कर सकते हैं। और कैमी और भी जो हमारे चेकिंग करने के ऑप्शंस हैं, एक्सटेंशंस हैं गूगल के, उनसे बहुत ज़्यादा बेटर है और बहुत फास्ट कॉपी चेकिंग होती है। तो आप इसको यूज़ करिएगा और बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसा लगा गूगल एक्सटेंशन कॉपी चेक करने के लिए। थैंक यू।